आपने अक्सर अपने बड़ों से यह सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दिन की शुरुआत करने से जीवन में सफलता मिलती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का सटीक समय क्या होता है? इसे शुभ क्यों माना गया है? इस समय किए गए कार्य क्यों सिद्ध होते हैं और वैज्ञानिक शोध इसके बारे में क्या कहते हैं? आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। भारतीय संस्कृति में 24 घंटे को कुल 30 मुहूर्तों में बांटा गया है, अर्थात हर मुहूर्त 48 मिनट का होता है। इस प्रकार दिन और रात में 15-15 मुहूर्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात का 14वां मुहूर्त होता है। सूर्योदय से पहले 2 मुख्य मुहूर्त होते हैं, जिनमें पहला ब्रह्म मुहूर्त होता है। यदि सटीक समय की बात करें तो सूर्य उदय से 1 घंटा 26 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है और 48 मिनट तक चलता है। लेकिन भौगोलिक स्थिति और मौसम के अनुसार सूर्य उदय का समय प्रतिदिन बदलता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय भी प्रतिदिन बदलता है। उदाहरण के लिए, यदि गर्मियों में सूरज 6 बजे उगता है तो ब्रह्म मुहूर्त 4:24 बजे शुरू होगा। वहीं सर्दियों में यदि सूरज 7:51 बजे उगता है तो ब्रह्म मुहूर्त 5:24 बजे शुरू होगा। भारत में सामान्य रूप से सुबह 4:24 से 5:12 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। प्रकृति और ब्रह्म मुहूर्त का गहरा संबंध है। इस समय पशु पक्षी जाग जाते हैं, उनकी मधुर चहचहाहट शुरू हो जाती है, कमल के फूल खिलते हैं और मुर्गे बांग देना शुरू कर देते हैं। एक प्रकार से प्रकृति भी इस समय जागृत हो जाती है। यह समय जागरण का प्रतीक है। प्रकृति हमें नींद त्याग कर ब्रह्म मुहूर्त में जागने और दिन के कार्य शुरू करने का संदेश देती है। अब देखते हैं कि शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त के बारे में क्या कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति को सौंदर्य, धन, दीर्घायु, बुद्धि और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। व्यक्ति का शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदयम में लिखा है कि नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठने से दीर्घायु प्राप्त होती है और रोगों की रोकथाम होती है। सामवेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। सामवेद के अनुसार व्यक्ति को सूर्योदय से पहले स्नान और शौच आदि से निवृत्त होकर ईश्वर का पूजन करना चाहिए। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठता है वह स्वस्थ रहता है और कोई भी समझदार व्यक्ति इस समय को सोकर व्यर्थ नहीं करता। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग सदैव प्रसन्न और ऊर्जावान रहते हैं। प्राचीन काल से ही आर्षि मुनि इस समय उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर ध्यान में लीन हो जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह वह समय होता है जब वायु एकदम शुद्ध और लाभकारी होती है। यही वह शुभ समय होता है जब मंदिरों के द्वार खुलते हैं और पूजन प्रारंभ होता है। इस समय ध्यान करना आत्मविश्लेषण और ब्रह्म ज्ञान के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठना मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से राहत देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय नींद त्यागने से ज्ञान, बुद्धि, स्वास्थ्य और शक्ति प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए यह समय अत्यंत शुभ माना गया है। इस समय की अमृत तुल्य वायु स्वास्थ्य और बुद्धि दोनों को बढ़ाती है। सभी धर्मों में इस समय को महत्वपूर्ण माना गया है। सिख धर्म में इसे अमृत वेला कहा जाता है। यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है। जब हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में अशोक वाटिका पहुंचे थे और उन्होंने माता सीता के भजन की ध्वनि सुनी थी। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस समय पूरा वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। जब हम इस ऊर्जा के साथ अपने भीतर की ऊर्जा को मिलाते हैं तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और हमारे अंदर उत्साह उत्पन्न होता है। इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। सुबह 3 बजे से 5 बजे का समय ध्यान और जप के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। इस समय हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है और यह वह समय होता है जब हमारा मन सबसे कम अतीत से जुड़ा होता है।
इसी कारण किसी भी कार्य पर ध्यान केंद्रित करना इस समय सबसे आसान होता है। ध्यान केंद्रित करना सफलता की पहली शर्त है। जब द्रोणाचार्य से पूछा गया कि कौरवों और पांडवों में से अर्जुन ही श्रेष्ठ शिष्य क्यों बना, तो उनका उत्तर था अर्जुन की एकाग्रता। अर्जुन अपने हर कार्य को पूरी एकाग्रता से करता था। धनुर्विद्या में निपुणता के लिए वह रात में भी अभ्यास करता था और नींद पर विजय प्राप्त कर चुका था। ब्रह्म मुहूर्त के समय करने योग्य कार्य। 1. ध्यान, मेडिटेशन। आत्मा से मिलने का सबसे अच्छा तरीका जब पूरी दुनिया सो रही होती है। इस समय हमारी चेतना सबसे उच्च स्तर पर होती है। 2. अच्छा पढ़ना या सुनना। शास्त्रों का अध्ययन, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना और मानसिक समस्याओं को कम करना। 3. योजना बनाना। दिन की योजनाएं, जीवन से जुड़े निर्णय आदि तय करने के लिए यह समय सबसे उपयुक्त होता है। 4. आत्म मंथन। अपने पुराने कर्मों का चिंतन करें, नकारात्मक भावनाओं को पहचाने और उन्हें धीरे धीरे कम करने की दिशा में काम करें। 5. माता पिता, गुरु और ईश्वर को याद करें, मानसिक रूप से उन्हें प्रणाम करें और आभार व्यक्त करें। यह शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। ब्रह्म मुहूर्त में न करने योग्य कार्य। इस समय नकारात्मक विचार न रखें, वरना दिन भर मानसिक तनाव बना रह सकता है। सुबह उठते ही चाय या नाश्ता करना शरीर के लिए हानिकारक होता है। इस समय किसी के बारे में बुरा न सोचें, न कहें। ब्रह्म मुहूर्त में यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए। मंत्र जाप या भजन उच्च स्वर में न करें ताकि वातावरण की शांति भंग न हो। क्या हर कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकता है? अष्टांग हृदयम के अनुसार केवल स्वस्थ व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, वृद्धजन, बीमार व्यक्ति और वे जिनका भोजन देर रात तक पचा न हो, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बचना चाहिए। सुबह से लेकर रात तक हम समाज, परिवार और व्यवसाय की मांगों में उलझे रहते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त ही वह समय होता है जब हम पूर्णतः चेतन और शांत होते हैं। यह वह समय है जब हम अपने भीतर झांक सकते हैं। कहा भी गया है, ब्रह्म मुहूर्त कलयुग में एकमात्र समय है जब हम सतयुग का अनुभव कर सकते हैं। याद रखें, यह कोई जादू नहीं है। यह केवल एक ऐसा समय है जब हमारा मन शांत होता है और चेतना सर्वोच्च होती है। ऐसे समय में किया गया कार्य अधिक सफल होता है। यदि आप अभी सुबह 8 बजे उठते हैं तो एकदम से 4 बजे उठने का प्रयास न करें। धीरे धीरे अपने सोने और जागने का समय 15-15 मिनट करके एडजस्ट करें। इस प्रकार आप 10-12 दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत बना सकते